तो दोस्तों एक बहुत क्वेश्चन मार्क रहता है हमारे जीवन में कि हम जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब चैनल में हम सोचते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद तो बैंक में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैनल बनाने से लेके और चैनल को ग्रो करने तक दोनों सब कुछ अलग फॉर्मेट है। इसमें बहुत ज़रूरी समझना है कि हमें कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। देखो, हर प्रकार के चैनल होते हैं। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंप्लीटली वर्क करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे का कंटेंट लेके डाल देते हैं, उससे चैनल मोनेटाइज कराने की सोचते हैं। बिल्कुल नहीं होता है, वो नॉट अप्रूव्ड हो जाता है। जैसे कि ये मेल आ रखा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे कंप्लीट करें और कैसे हम आगे बढ़े कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन भी हो जाए और हम रिव्यू के लिए भेजें तो नॉट अप्रूव्ड लिख के ना आए। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं या फिर जो नए हैं जो यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेक्नो नुक्कड़ को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, चैनल मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, या तो 1000 सब्सक्राइबर हो या 4000 घंटे हो। लेकिन यूट्यूब ने क्या किया कि आपको दूसरा मेथड भी दिया है कि 1000 सब्सक्राइबर तो सबके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म की वीडियो बनाए, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो बनाए। ठीक है, अब समझते कैसे। हमारा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है, ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीटली ब्राउज फीचर से आना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसमें ऐड गूगल के ऐड होते हैं ना, ठीक है, उस ऐड को लगा के हम वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं 4000 का। आप गूगल ऐड को लगा के आप चाहे 10,000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लीजिए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो वॉच टाइम एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल वॉच टाइम क्या है कि कोई दूसरा ह्यूमन आपकी वीडियोस को देखे, ठीक है, उसके बाद उसको लाइक करे या कमेंट्स करे, वो रियल वॉच टाइम है। या यूट्यूब सर्च में जाए या फिर ब्राउज, तो जैसे कि हमने बताया कि ना, जैसे सजेशन में जाए या फिर ब्राउज फीचर्स में जाए या फिर ह्यूमन टच की वजह से आपको वीडियोस में व्यूज मिले। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ समझते हैं। हम 4000 घंटे से भी वॉच टाइम कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें यह है कि अगर हम 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ को कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट्स की तरीके से। अब दोनों चीज़ें समझना आप, एक में हमें वॉच टाइम चाहिए 4000 घंटे का और एक में हमें चाहिए व्यूज 10 मिलियन व्यूज, वो भी 90 दिन में, और 4000 घंटे चाहिए हमें 365 दिन में। ठीक है, दोनों तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एक व्यूज का मैटर है और एक है वॉच टाइम यानी घंटों का। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि अगर जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी व्यूज से भी मोनेटाइज करा सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म से भी मोनेटाइज करा सकते हैं। ये वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की जो वीडियोज होती हैं वो हो सकता है कि वायरल हो जाएं। 10 मिलियन व्यूज बहुत नॉर्मली चीज़ है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में आपकी वीडियोज को यूट्यूब रिकमेंड करता है, भेजता है, ऑडियंस समझती है। ठीक है, उसमें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं कि यूट्यूब किस तरीके से आपकी वीडियोज को रिकमेंड करता है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक कि चैनल को हमें इस तरीके से मोनेटाइजेशन करना है, ये क्राइटेरिया है। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। चैनल को हमें किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से हमें उसकी ब्रांडिंग करनी है कि कोई भी हमारा चैनल पे जाए, वीडियोस देखे, ठीक है, उसको फिर वो हमारे चैनल में और वीडियोस देखना चाहे। हमारे चैनल के अगर होम पेज पे जाता है, देखता है, तो उसे लगता है कि चैनल तो किसी ने अच्छे से बना रखा है, जैसे लोगो अच्छे से लगा रखा है, बैनर अच्छे से लगा रखा है, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगा रखा है, वीडियोस को टाइटल, थंबनेल, सब कुछ एवरीथिंग अच्छे से कर रखा है। इससे क्या होता है, यूट्यूब भी आपकी वीडियोज को अलग अलग जगह रिकमेंड करता है। ठीक है, ये हो गया ये हो गई फर्स्ट बात। ठीक है, अब दूसरी बात हम समझते हैं कि जो भी हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, वो वीडियोस ह्यूमन टच होनी चाहिए। या तो आप वॉइस ओवर करें कि कोई जैसे वीडियोस हम ले लेते हैं, उसको हम वॉइस ओवर करके समझाते हैं, लेकिन फिर आप कहोगे कि फिर लोगों का सवाल रहता है कि सर हमें तो वीडियोस दूसरों की लेनी पड़ती है, रेफरेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल ले सकते हैं और सभी लेते हैं वीडियो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियोस लेके फिर वो रिव्यू देते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि आपको ह्यूमन टच आपका होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप विदाउट ह्यूमन टच आप अपना चैनल को अप्रूव कराने के लिए भेजेंगे, रिव्यू के लिए भेजेंगे, वो नॉट अप्रूव्ड हो जाएगा और वापस आ जाएगा। आपका वॉइस ओवर, ह्यूमन टच मैंडेटरी है। ठीक है, अब चैनल पे काम करने का क्या तरीका है कि चैनल पे हमें काम सेफ और कंप्लीटली गाइडलाइंस के हिसाब से करना है। ठीक है, अब कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हम जब रिव्यू में भेजें तो वो नॉट अप्रूव्ड हो जाए। चैनल में सब कुछ ओरिजिनल है,
वॉच टाइम भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। और वॉच टाइम कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 4 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 4000 घंटे, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि चैनल जब भी वॉच टाइम कंप्लीट होता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो 7 दिन में अपडेट होता है। और वो देखा कहाँ पे जाएगा, आप YT स्टूडियो के सेक्शन पे, अर्न के सेक्शन पे जाइए, एक अर्न का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 7 दिन में आपका वॉच टाइम अपडेट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि 48 घंटे में भी अपडेट हो जाए, ठीक है, लेकिन वो 7 दिन में कंप्लीटली अपडेट हो जाता है। और वहाँ पे जो दिखाता है वॉच टाइम वो ही जेन्युइन है, क्योंकि YT स्टूडियो और थोड़ा वेब में जाके देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अप एंड डाउन रहता है वॉच टाइम का, कभी कभी वॉच टाइम हमारा चला भी जाता। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डिलीट वीडियो, प्राइवेट वीडियो, अनलिस्ट वीडियो का वॉच टाइम कभी नहीं माना जाता है, ना ही वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, वॉच टाइम जो भी माना जाएगा एलिजिबल, वो आपकी पब्लिक वीडियोज़ का ही एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, अब चैनल को सही तरीके से बना के काम करके हम इस तरीके से मोनेटाइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी और नई वीडियोज़ के लिए मिलते रहिए, टेक्नो नुक्कड़ चैनल पर आते रहिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत।